अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काज़िम रज़ा और मेरा ताल्लुक़ बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट इंडस्ट्री से है। आज की वीडियो किसी भी सूरत बहरिया टाउन की डेवलपमेंट का बताने के लिए नहीं है, ना बहरिया टाउन के कितने घर बन रहे हैं, क्या पोजीशन है और रेट्स की क्या अपडेट है, किसी सूरत ये बताने के लिए कम अज़ कम नहीं है। लेकिन एवरीबडी नोज़ कि 2 दिन पहले जो बहरिया टाउन के अंदर एक बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ है प्रोटेस्ट की आड़ में, तो इसको हम लोग किसी भी सूरत प्रोटेस्ट नहीं कह सकते, ये एक दहशतगर्दी का वाक़या है। और हम सब लोग, हमारी रियल एस्टेट बरादरी, इवन के बहरिया के स्टेक होल्डर्स जिनका बहरिया से ताल्लुक़ नहीं भी है, वो सब इस तरह के वाक़े को कंडेम करते हैं। और बहुत से लोग हमें कॉल करी और कॉल करके अपने इजहार भी किए, बहुत से लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस भी किए। उनमें जो सबसे मेजर क्वेश्चन ये था कि बहरिया की सिक्योरिटी कहाँ पे थी। देखें, इस चीज़ को मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूँ कि बहरिया की सिक्योरिटी ने बाकायदा तौर पे हम लोगों ने खुद जाके इस चीज़ को विटनेस किया है कि एक दिन पहले रात को ही, कोई 8-9 घंटे पहले बहरिया के पूरे एंट्रेंस वाले एरिए को कंटेनर्स से ब्लॉक कर दिया था। शायद प्रोटेस्ट में आप लोगों ने देखा भी होगा कि कंटेनर्स बाकायदा तौर पे लगे हैं, उनको भी काफ़ी हद तक आग लगाई गई है और कंटेनर्स से पीछे खारदार तारें लगाई गई थी। और किसी भी सूरत बहरिया टाउन ने अपनी नाअहली का या गैर ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। इवन के बहरिया टाउन ने अपने हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको बर वक्त पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था कि ये एक प्रोटेस्ट की कॉल है, हमें प्रोटेक्शन के लिए आप फोर्सेस प्रोवाइड करें। खैर, जो लोग जिस नीयत से आए थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो जितनी तबाही मचा सकें कर लें। और लेकिन मैं एक चीज़ सबको पैगाम देता चलूँ, ख़ुसूसन उन लोगों को पैगाम देता चलूँ कि किसी भी सूरत इस तरह के वाक़यात से बहरिया टाउन की साख्त को आप लोग मुतासिर नहीं कर सकते और ना ये मुतासिर होगी। हमारे जो जज्बात थे, हमारी जो काम करने का स्पिरिट था, जो हम लोगों में एक एनर्जी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद बूस्ट हुई हुई है। बल्कि मैं ये भी कहता चलूँ कि वो तमाम लोग जिन जिन के दफातर, जिन जिन के ऑफिस को तोड़ा गया, जलाया गया और इंतहाई शदीद दर्जे का नुकसान देने की कोशिश की गई, उन सब का, हमारे उन सब रियल एस्टेट भाइयों का बहरिया टाउन की हर बहरिया टाउन की साख में, बहरिया टाउन की डेवलपमेंट में, बहरिया टाउन की पॉजिटिव इमेज देने में और आप लोगों तक, बहरिया के स्टेक होल्डर्स तक बहरिया की प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार है। और आज की तारीख में भी उनके इतने ज़्यादा नुकसानात होने के बावजूद भी किसी भी स्टेट एजेंट के मुँह से ये बात नहीं निकली होगी कि यार हम लोग बहरिया में इनसिक्योर हैं, क्योंकि उन्हें बहरिया टाउन के ऊपर ट्रस्ट है, उन्हें बहरिया टाउन के ऊपर एतमाद है और वो इस बात को जानते हैं कि बहरिया टाउन के जो वारसीन हैं, बहरिया टाउन को जो ओन करते हैं, वो अभी बड़े बाहिम्मत तरीके से ज़िंदा हैं और कानून के रास्ते को जानते हैं और हर मामले की पेचीदगियों को जानते हैं। तो स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों के जो ये जज्बात हैं या लोगों की जो इमोशंस हैं या लोगों की एनर्जी है उसको, उस लेवल को डाउन कर सकेंगे। तो बहरिया टाउन की मार्केट पे तो कोई असर नहीं होने वाला, बहरिया टाउन के काम करने वालों पे कोई इस तरह की ये नेगेटिविटी नहीं डाल सकते, ना ये बहरिया टाउन की साख्त को। बल्कि मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि जब बड़ा मुश्किल वक्त था बहरिया टाउन के ऊपर कि जो एक 560 या 550 अरब रुपए की बहरिया टाउन के ऊपर प्लेंटी इंपोज हो रही थी, तो बहरिया टाउन ने, बहुत से लोग कहते हैं कि बहरिया टाउन ने वो अपनी साख बचाने के लिए किया, बिल्कुल किया होगा। लेकिन मैं ये भी साथ में कहता हूँ कि बहरिया टाउन ने अपने उन स्टेक होल्डर्स को सिक्योर किया कि जिन लोगों से 2014 में बहरिया टाउन ने कमिटमेंट की थी कि हम आप लोगों को प्लॉट देंगे, आप लोगों को रहने की जगह देंगे, आप लोग पुरसकून माहौल लेंगे कराची के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर बहरिया उस प्लेंटी को फेस कर रहा है, बहरिया उस प्लेंटी को पे कर रहा है, तो वो उन स्टेक होल्डर्स के लिए कर रहा है जिन तक बहरिया ने प्लॉट सेल किया था, जिन लोगों तक बहरिया टाउन ने खुशियाँ बखेरी थी, जिन लोगों तक बहरिया ने अपनी कमिटमेंट्स दी थी। तो लाइक एवरीबडी नोज़ कि बहरिया टाउन के अलावा पाकिस्तान में कितनी दफ़ा सोसाइटीज़ के ऊपर केसेस हुए हैं, उन सोसाइटीज़ के ओनर्स पाकिस्तान से भागे हैं और वो जो थर्ड पार्टी लोग थे वो किस तरह से उन लोगों की जमा पूंजियाँ ज़ाया हुई हैं। तो शायद एक पॉइंट पे आके बहरिया टाउन के लिए भी आसान था कि चला जाता, स्टेक होल्डर्स उसी तरीके से सिर्फ वो फाइलें लेके फिरते रहते। लेकिन बहरिया टाउन ने अपनी साख के साथ साथ आप लोगों की उस हार्ड अर्निंग मनी को भी सेव किया जो कि बहरिया खुद पे कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। और सेकेंडली इसके साथ साथ बहुत से लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चंस थे और बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस किया कि यार मार्केट के रेट पे ओवरऑल क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो
थोड़ा सा मैं इस प्रोसेस को आपको समझाता चलूँ कि बैरिया टाउन की ये जो पोजीशन रमज़ान के 2 महीने पहले से और कंस्ट्रक्टेड आइटम की पोजीशन जो कि पिछले साल की बारिशों के बाद से बैरिया टाउन के अंदर पैदा हुई थी, वो किसी भी सूरत आर्टिफिशियल नहीं थी। आर्टिफिशियल इस सेंस में नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि देखें इसको समझाने के लिए 2 मिनट लेता हूँ आपके मैं, कि किसी भी सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर्टी को जेन्युइन कस्टमर तक पहुँचने में बड़े प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, और उन प्रोसेसेस के बाद हम ये बात कहते हैं कि हाँ अब ये प्रॉपर्टी मैच्योर हो गई है। मिसाल के तौर पे कि जब बैरिया टाउन ने अपनी ये प्रॉपर्टी स्टेट एजेंट्स को सेल की, तो स्टेट एजेंट्स और इन्वेस्टर्स के दरमियान ये प्रॉपर्टी 3 से 4 साल तक घूमती रही, एक सर्कल करती रही। इस इन्वेस्टर ने ली, उसने ली, मार्केट गिरी, फिर उसने ली, ये सर्कल घूमता रहा। लेकिन ग्रेजुअली जब जैसे जैसे बैरिया ऑन ग्राउंड आता रहा और बैरिया के लीगल केसेस पॉजिटिविटी में बैरिया टाउन ने उनको फेस करके, एक सारी सिचुएशन अभी बता चुका हूँ, बैरिया ने उस केस को ऑन करके पे करता रहा, तो लोगों का ट्रस्ट बनता रहा, तो मार्केट में जेन्युइन कस्टमर बहुत आया। उस जेन्युइन कस्टमर के आने की वजह से इन्वेस्टर ने एक पॉइंट पे आके ये रियलाइज़ किया कि मिसाल के तौर पे प्रीसेंट 8 का प्लॉट मेरे पास 60 लाख की बाइंग है, मैं 80 लाख का बेच रहा हूँ, बेच के बाहर आ जाता हूँ क्योंकि इससे ऊपर रेट नहीं जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारी प्रॉपर्टीज़ ये पिछले 4 साल के प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम टाइम जेन्युइन कस्टमर्स के हाथ में कन्वर्ट हो चुकी हुई थी। तो अब जैसे जैसे जो चीज़ जेन्युइन कस्टमर के हाथ में जाती रहती है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल पे नहीं आ रही होती, या आती है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आती है, जिस टाइम पीरियड का उसने माइंड सेट बनाया होता है उस कस्टमर ने, कि मिसाल के तौर पे कि मुझे 2 साल, 4 साल, 6 साल या फलाने की शादी या अपने एजुकेशनल फ़ंड या किसी भी किस्म की मामलात के लिए उसने, तो उसी वक्त वो सेल पे आती है। अदरवाइज़ इन्वेस्टर की तरह वो प्रॉपर्टी घूमती नहीं रहती कि हर 6 महीने बाद सेल पे आती रहती है। तो ओवरऑल बैरिया की सिचुएशन ये है कि बैरिया इस वक्त ऑन एवरेज प्रेजेंट जो हमारा सराउंडिंग ऑफ मॉस्क है, मस्जिद से पहले वाला एरिया और मस्जिद से थोड़ा सा बाद वाला एरिया, मैक्सिमम टाइम जो है वो जेन्युइन कस्टमर के हाथ में आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेट ग्रेजुअली थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। और ये कंटिन्यूसली मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये 3-4-8 दिनों का पैनिक है, उसके बाद ये दोबारा अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लेगा। और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट जो लोगों की ख्वाहिश है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हमारी ख्वाहिश के मुताबिक वापस 1 करोड़ 20 लाख वाली चीज़ 80 लाख, 60 लाख, 70 लाख की, तो इतना बड़ा गैप ये नहीं देखेंगे कभी भी ज़िंदगी में। उसकी वजह ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ जेन्युइन कस्टमर्स के पास जाके कन्वर्ट हो चुकी हुई हैं। अब वो अपने अपने टाइम फ्रेम के अंदर वापस आएगी। लाइक प्रीसेंट 8 के अंदर जब फिर एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, फिर हम लोग इसको फिर कभी करेंगे, लेकिन ओवरऑल बैरिया की मार्केट पे इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैरिया की मार्केट इनसिक्योर होने की वजह से लोग मार्केट में सेल करेंगे, बल्कि मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ, जो वेदर फोरकास्ट है अभी महकमे मौसमियात की कराची के लिए, अगर वो फोरकास्ट अल्लाह ना करे सच हो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब एक बारिशें बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं तो शहर में क्या हालात होते हैं वो सब जानते हैं, लेकिन अगर वो हो जाती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैरिया टाउन कराची के ऊपर आएगा। और ये भी एक टिप ऑफ द डे है कि अपनी चीज़ों को होल्ड करें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपना समझ के होल्ड करें। किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन, जो कि एक फ़ैमिली में बड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन बना हुआ होता है कि भाई इसकी एक्सपर्ट ओपिनियन को मान लो और उसकी मानते हुए बैरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ को सेल कर लो, ऐसी सिचुएशन की तरफ आप लोग मत जाएं। और आज का वीडियो मैसेज सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और जो इनसिक्योरिटीज़ लोगों को, क्योंकि देखें जिस तरह की वीडियोस वायरल हुई हैं, ज़ाहिरी बात है कोई भी देखेगा उसको देखने के बाद उस इनसिक्योर फील करेगा, लेकिन इनसिक्योर बिल्कुल भी फील ना करें। उसकी वजह है कि बैरिया अपनी लीगल पोजीशन के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, और इस हद तक स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है कि बैरिया ने कोविड के दिनों से पहले या फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक अपनी लीगल कन्वर्सेशन में उन्होंने ये बात की थी कि आप हमें जितने पैसे आ चुके हुए हैं उतने पैसों की लीज़ इशू कर दें। तो बैरिया तो इस पोजीशन तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जा रहा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप लोग पेमेंट पूरी करें, हम आपको लीज़ इशू कर देंगे। तो बैरिया किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले वक्त में कराची की जो पुराना काम करने वाले लोग हैं, इन्वेस्टर लोग या जितने भी लोग मार्केट शहर में रहते हैं, उनको जो लोग जानते हैं कि लीज़ की हैसियत क्या है, और ज़ाहिरी बात है बैरिया
लीज़ की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तभी तो बैरियर ने ये रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप हमको लीज़ की तरफ लेके जाएं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको पेमेंट कंप्लीशन के ऊपर दे देंगे। तो अपना ख्याल रखें और अपनी प्रॉपर्टीज़ का भी ख्याल रखें और लोगों की बातों में मत आएँ। और ये वक्त आता रहता है, सबके साथ होता है, कोई मसला नहीं है, इसको फेस करते हैं मिलके और मार्केट के ऊपर इसका आखिर में फिर रिपीट कर रहे हैं ये बात, कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। 3-4-8 दिनों की खामोशी रहेगी, लेकिन रेट्स जो लोग एक्सपेक्ट करें वो इतना बड़ा इम्पैक्ट देके नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।